दोस्तों, पाइल्स यानी बवासीर एक ऐसी समस्या है जिससे देश की आधी आबादी पीड़ित है और कष्ट में है। और काफी कष्ट के बावजूद भी लाज शर्म में पड़ी रहती है और लाज शर्म लोक लज्जा के भय से वो अपनी समस्या को किसी से बताते नहीं, या हम चिकित्सकों से भी खुल के जल्दी मिलते नहीं और बात नहीं करते। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं और आज हम बात करेंगे कि क्या पाइल्स यानी बवासीर को बिना किसी दवा के अपने खान पान और रहन सहन को चुस्त दुरुस्त करके हम ठीक हो सकते हैं क्या, या परमानेंटली इससे निजात पा सकते हैं क्या। तो दोस्तों, आइए बिना किसी देरी के हम जानते हैं कि पाइल्स को अपने खान पान के माध्यम से कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, पाइल्स क्या है। पाइल्स जो है कब्जियत रहने की वजह से, लैट्रिन में बार बार जोर देने की वजह से पाइल्स डेवलप होता है। तो समस्या का मूल जो कारण है वो है कब्ज का होना और लैट्रिन में ज्यादा देर तक बैठना या जोर देना। यही मूल इसका कारण है। तो निवारण क्या है? निवारण यह है दोस्तों कि हम अपने कब्जियत को कैसे दूर करें। तो कब्जियत का जो मूल कारण है वो कारण क्या है? कभी कभी हमारा रहन सहन का गड़बड़ होना, न खाने का समय, न सोने का समय, न पीने का समय, क्या खाएं क्या पिएं इस पे भी कोई ध्यान नहीं होता। तो अनियमित दिनचर्या और उल्टा सीधा खान पान की वजह से ये बीमारी हो जाती है। तो अगर हम अपने दिनचर्या को सही कर ले जाएं, अपने खान पान को संयमित और संतुलित कर ले जाएं, तो बीमारी ठीक। तो दोस्तों, शुरुआती दौर का जो पाइल्स होता है, बवासीर होता है, उसको हम अपने खान पान रहन सहन से पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और हमेशा के लिए इससे निजात पा सकते हैं। हमें करना क्या है दोस्तों कि हमें अपना रहन सहन सुधारना, यानी समय से सोना, पर्याप्त सोना, समय से उठना, तनाव, एंजाइटी, घबराहट, बेचैनी अपने से दूर करना उसको, क्योंकि तनाव भी, स्ट्रेस भी बहुत बीमारी को बढ़ा देता है। तो इससे अपने को ठीक करना। दूसरा, अपने खान पान में बजाय तेल, घी, मिर्च, मसाला या तली भुनी चीज़ों का सेवन, बाजार की बनी हुई चीज़ों का सेवन, पिज्ज़ा है, बर्गर है, इडली, डोसा और मैदे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल कम करें। नॉनवेज का सेवन कम करें। अगर हम अल्कोहल और किसी तरह का कोई धूम्रपान कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, उसको हम कम करें या यथासंभव बंद कर दें। मोटापा अगर बहुत ज़्यादा है उसको कम कर लें। और खान पान में हमें ज़्यादा तौर पे फाइबर युक्त जो है हरी सब्जियां, जैसे जितनी भी हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, पालक है, नेनुआ है, बैगन है, तरोई है, लौकी है, चुकंदर है, मूली है, गाजर है, पत्ता गोभी है, बीन्स जितने भी हैं, ये सब प्रचुर मात्रा में इसके अंदर फाइबर्स भी होता है और भी बहुत सारे मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं जिसका लाभ आप ले सकते हैं, जिसका आप ज़्यादा से ज़्यादा तौर पे सेवन करेंगे तो फाइबर की कोई कमी नहीं होगी। दूसरा, अपने खान पान में हमें मोटे अनाज का सेवन, चाहे ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, इन सब चीज़ों का सेवन जो है हमें बढ़ाना चाहिए। मिक्स दाल अगर हम सेवन करते हैं, पर्याप्त मात्रा में अगर दाल का सेवन करते हैं तो वो भी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। अंकुरित चना, मूंग, सोयाबीन का दाना, ये अगर अंकुर करके और 2-3 दिन, 4 दिन तक का अंकुर अगर करके अगर हम इसको लेते हैं तो समझिए कि ये बहुत अच्छा लाभ देगा और बहुत अच्छा फाइबर्स देगा और इससे जो है डाइजेशन में काफ़ी मदद मिलेगी। भोजन को हमारी आंतों में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी, पचने में मदद मिलेगी और जो तत्व और केमिकल्स जो हमारे लिए फ़ायदेमंद है उसको जो है हमारे आंतें अवशोषित करके ब्लड में पहुंचाएंगी, जिससे काफ़ी लाभ मिलेगा हमें और पाइल्स की शिकायत भी नहीं होगी। तो दोस्तों, इस तरह से हम अपने खान पान में परिवर्तन करके और इस अपने को बहुत हद तक, काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं।
अगर जैसे ज़्यादा तकलीफ है आपको, थोड़ा दर्द और सूजन ज़्यादा रह रहा है, अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही है, ध्यान रखिए पाइल्स में अगर आपकी ब्लीडिंग वाली पाइल्स नहीं है, नॉन ब्लीडिंग पाइल्स है यानी बादी बवासीर जिसको बोलते हैं, तो उसमें तकलीफ ज़्यादा रहने पर आप थोड़ी हल्की सी गुनगुने पानी में और सेकाई कर सकते हैं हॉट एयर बैग से, या उसमें बैठ करके टब वगैरह में रख करके बैठ करके सेकाई करेंगे तो भी सूजन आपका काफ़ी कम हो जाएगा और आपको काफ़ी हद तक आराम मिलेगा और इस तरह से आप इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन हिदायत है कि अगर ब्लीडिंग टाइप है, अगर ब्लड आता है दोस्तों, उसमें कतई आपको हॉट बाथ नहीं लेना है, उसमें आपको आइस पैक ले सकते हैं या आइस बाथ कर सकते हैं यानी आइस से सेकाई कर सकते हैं और उससे आपकी न केवल ब्लीडिंग बंद हो जाएगी बल्कि आपको बहुत आसातित और सूजन में भी लाभ मिलेगा दोस्तों। तो कभी कभी क्या होता है कि पेशेंट कंफ्यूजन में रहता है कि हॉट एयर बाथ लें या आइस पैक लें, क्या लेना चाहिए। तो उसमें एक ही बात है कि अगर आपका नॉन ब्लीडिंग टाइप है यानी बादी बवासीर है तो आपको गर्म पानी से आपको राहत मिलेगी, और अगर आपकी ब्लीडिंग टाइप है और गलती से अगर आप हॉट वाटर का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लीडिंग बहुत ही बढ़ जाएगी और आपको लगेगा कि ये क्या हो गया। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि ब्लीडिंग टाइप में आपको कभी भी गर्म पानी में आपको सेकाई नहीं करनी है, नेवर, और आपको आइस पैक लेना है या आइसी कोल्ड पानी से आप सेकाई करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अगर आप बहुत लंबे देर तक खड़े रहते हैं या बहुत ज़्यादा वजन उठाते हैं तो भी आपको ये समस्या होती है, या प्रेगनेंसी के दरमियान जब बच्चा पेट में बड़ा होने लगता है, जगह घेर लेता है, आंतों को कम जगह मिलती है, तो उस दरमियान भी होता है। तो उसका हल यही है कि आप लंबे देर तक खड़े रहते हैं तो आप ज़्यादा देर तक ना खड़े रहें, बीच बीच में बैठ जाएं, वजन उठाते हैं उसको छोड़ दें। प्रेगनेंसी अगर आप जिन बहनों को और माताओं को हैं उनमें जो है वो प्रेगनेंसी के दरमियान में थोड़ा थोड़ा बार बार खाती रहें, पौष्टिक चीज़ लेती रहें थोड़ा थोड़ा करके बार बार, तो उनको ये शिकायत का सामना नहीं करना पड़ेगा। कभी कभी डिलीवरी में बहुत ज़्यादा जोर लगाने के की वजह से डिलीवरी के बाद भी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो जाती है, वो भी अपने खान पान और रहन सहन से अपने को ठीक किया जा सकता है। तो दोस्तों आपने देखा कि मोर देन 70% पाइल्स के केसेस में समय रहते अगर आप अपने रहन सहन और खान पान या बीमारी की जो वजह आपके अंदर है अगर उसको नियंत्रित कर ले जाते हैं, और अगर आपका पेट साफ रहने लगे, आपको लैट्रिन में जोर न देना पड़े, तो आपकी कब्जियत ठीक रहे तो आपकी पाइल्स पूरी तरह से ठीक हो सकती है और हमेशा के लिए आपको इससे निजात मिल सकता है। तो दोस्तों बिना किसी दवा के आप इससे पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं और नियंत्रित कर सकते हैं। मुझे पूरा उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो जरूर काम का लगा होगा, और जरूर अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, कमेंट करें, और अब तक अगर आप हमारे पेज को नहीं फॉलो किया है तो आप जरूर से जरूर फॉलो कर लें ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस आप तक पहुंच सके। और एक चीज़ और दोस्तों, एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों मित्रों तक आप इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक लोग हमारे देश के लाभान्वित हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।